बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आजम यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में आप सब दोस्तों को वेलकम करते हैं। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली स्क्रीनिंग टेस्ट्स की। तो जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए टेस्ट्स होती हैं, स्पेशली STS IBA टेस्टिंग सर्विसेज जो लेता है, या SPSC NTS PTS OTS CTS जो भी इदारा हो टेस्ट्स लेता है, तो सेम ही हर किसी की पॉलिसी होती है क्वेश्चन के हिसाब से। तो स्पेशली MCQs की शार्ट ट्रिक्स मैं आपको आज बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक है इन्वर्स प्रोपोर्शन। आपको मैं ऑलरेडी इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूँ पहले। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन को अगर हम करेंगे सॉल्व, तो उसको मतलब करने में टाइम लग जाएगा। आज मैं आपको बिल्कुल शार्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ कि बड़े से बड़ा इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, वो 1 मिनट या कुछ ही सेकंड्स के अंदर हल हो जाए। तो किस तरह हल होगा, मैं ये एक्सरसाइज आपको समझाता हूँ। पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका कोई भी एक सम आपको समझाता हूँ। मिसाल तो हम एक सम ले रहे हैं, नंबर 3 को ले लो या 4 को, जिसको भी ले लो। 4 है मिसाल। इफ़ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। अब देखें, कह रहा है, याद रखें वर्ड प्रॉब्लम कोई भी हो किसी चैप्टर का, किसी तरीके का, अगर जब तक हम उस वर्ड प्रॉब्लम को समझ के उसकी मीनिंग नहीं निकालेंगे, समझेंगे नहीं कि ये कह क्या रहा है, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा और हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप देखें, इफ़ 5 वर्कर्स कैन वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, यानी अगर 5 वर्कर्स जो हैं, काम करने वाले मज़दूर हैं, मुकम्मल काम कर सकते हैं 8 दिनों में, यानी 5 वर्कर्स 8 दिनों में अगर काम मुकम्मल कर सकते हैं, तो हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज, यानी कितने वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी 4 दिनों में काम मुकम्मल करने के लिए। ये तो एक सिंपल है कि 8 दिनों में अगर 5 वर्कर काम आ रहे हैं, तो 8 में 4 दिनों में कितने आएंगे, हाफ है, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 की जगह 10 हो जाएगा। लेकिन इसको करेंगे किस तरह, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, वर्कर्स हैं, एक डेज हैं, यानी जो भी 2 चीज़ें होती हैं अक्सर, ये जो डेज वाला सम है वर्कर और डेज वाला सम अक्सर प्रोपोर्शन में इन्वर्स होता है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं वो डायरेक्ट है, और अगर दोनों चीज़ें कम हो रही हैं वो भी डायरेक्ट। लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, तो वो इनडायरेक्ट है। किस तरह, ये देखें। अब 5 वर्कर है, काम कर रहे हैं 8 दिन, 4 दिन काम करना है, यानी ये जो डेज है ये कम हो गए, 8 से 4 आ गए, तो वर्कर जो हैं ये बढ़ जाएंगे। यानी 8 दिनों वाला काम अगर हम 4 दिनों में कराना चाहें, तो ये जो वर्कर हैं हमें बढ़ाने पड़ेंगे। ये कम हो जाएंगे दिन, तो वर्कर बढ़ जाएंगे, यानी एक रकम कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो ये है इनडायरेक्ट यानी इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो बिल्कुल शार्टली ट्रिक है वो ये है कि ऊपर वाले जो 2 नंबर हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट में डिवाइड करते हैं और इन्वर्स में मल्टीप्लाई। तो ये 5, ये 8, 8 पंजे होगा 40, यानी 5 8 40। जो जवाब आए नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड नीचे 4 है, 4 का टेबल 4 पे 1 बार, 40 पे 10 बार, यानी 10 वर्कर्स आर नीडेड टू फिनिश दिस वर्क इन 4 डेज। उसके बाद एक और मैं मिसाल लाता हूँ, यहाँ आपके लिए समझाता हूँ। यहाँ तीसरा अभी हमने किया, चौथे पे चलते हैं कि इफ़ 3 मेजन्स हैं कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 4 डेज। अगर 4 मिस्त्री हैं, अगर 3 मिस्त्री हैं, 4 दिनों में काम करते हैं दीवार बनाने का, इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में 5 सच मेजन्स कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल, तो ऐसे 5 मिस्त्री कितने दिनों में दीवार को मुकम्मल करेंगे। अब देखें, यहाँ पे आप डेटा बनाएंगे कि एक है मेजन और उसके बाद दूसरा है डेज। तो पहले थे 3 मेजन,
यानी 3 मेसन्स थे, काम कर रहे थे 4 दिन का। उसके बाद अब सवाल है कि अगर इनकी जगह आ जाएं 5 मेसन तो काम कितने दिन चलेगा। तो अब देखें, डेज वाला मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि ये इन्वर्स होता है, लेकिन आप फिर भी चेक करना चाहें कैसे पता चलेगा कि ये इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब उल्टा, यानी एक बढ़े तो दूसरा कम हो जाए। जैसे 3 मिस्त्री हैं, 4 दिनों में कम काम कर रहे हैं, मिस्त्री को हम बढ़ा देंगे 5 कर देंगे तो दिन कम हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा। यानी जो 3 मिस्त्री 4 दिनों में काम करते हैं तो 5 जो है जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। इन्वर्स है, इन्वर्स का फार्मूला मैंने आपसे क्या शेयर किया है कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, यानी ये 4 तिया 12 डिवाइड आप करेंगे 5 से। तो अब देखें आगे, अब यहाँ पर आंसर आएगा 12/5। अब यहाँ पे टेबल तो फिक्स जा नहीं सकता, तो इसको आप क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन है कंपाउंड यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन उसमें चेंज। 5 का टेबल 12 पे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 2 टाइम ये 10, 5 2 द 10, ये 12 हैं, 2 बच गए, ऊपर नीचे वाला नंबर सेम। या इस तरह देखें 12/5 है, मतलब 12 ऊपर है 5 नीचे, डिवाइड करेंगे 5 का टेबल 12 पे 2 टाइम, 5 2 द 10, 12 से 10 गए 2, जो कोशंट है यानी जितनी बार टेबल गया वो साइड में, जो बच गए रिमाइंडर वो ऊपर, नीचे वाला नंबर जो है वो बिल्कुल सेम। तो इस उसके बाद आप इस बुक से एक्सरसाइज से कोई भी और कर सकते हैं। मिसाल तौर हम कर रहे हैं इसका नंबर 6, 12 वर्कर्स आर नीडेड टू बिल्ड आ बंगलो इन 64 डेज, यानी 12 मज़दूर जो कि हमें गुरबल हैं एक बंगलो बनाने के लिए 64 दिनों में, 64 दिनों में। हाउ मैनी डेज विल, उसके बाद है कि हाउ मैनी डेज विल 18 वर्कर्स वर्किंग एट द सेम स्पीड, के 18 जो वर्कर हैं वो अगर सेम स्पीड से काम करें सेम स्पीड से, टेक टू बिल्ड द सेम बंगलो, ये सेम जो बंगलो है ये कितने दिनों में बनेगा। अब ये देखें हाउ मेनी डेज कितने दिन लगेंगे, विल 18 वर्कर्स वर्किंग एट द सेम स्पीड, यानी अगर सवाल पूरा ये कह रहा है कि अगर 12 मज़दूर 64 दिनों में एक बंगलो बना रहे हैं तो कितने दिनों में 18 मज़दूर वो बंगलो बनाएंगे। 64 दिनों में कितने, 12 मज़दूर, तो 18 मज़दूर कितने दिनों में बनाएंगे। सबसे पहले तो आप डेटा बनाएंगे कि यहाँ पर जो चीज़ है, जिस चीज़ की डेटा है वो ये डेटा है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि एक हैं वर्कर्स और दूसरे हैं डेज़। पहले आपने पढ़ा 12 वर्कर्स हैं 64 डेज़, दूसरे में क्या लिखा है कि 18 वर्कर हों तो कितने दिनों में काम करेगा। वर्क डेज़ 12 हैं 64 दिन लग रहे हैं, 18 होंगे तो दिन कम लगेंगे, यानी ये बढ़ जाएगा ये कम हो जाएगा। इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, यानी 64 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 आंसर आएगा। इन्वर्स में मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, जो जवाब आए नीचे वाले से डिवाइड, यानी 768 को आप 18 से जब डिवाइड करेंगे, ये भी विन टेबल जा रहा है 2 का इधर 9 टाइम, 7 पे 3 टाइम, एक बच गया आगे, 16 पे 8, 8 पे 4, यानी 3 8 4, नीचे क्या है इसके बाद 9। अब यहाँ पे अगर आप टेबल लगाना चाहें, 3 का जा रहा है, 3 का 9 पे 3 टाइम, 3 पे 1 पर, 8 पे 2 3 द 6, ये 8 है, 2 बच जाएंगे आगे, 24 पे 8 बार, तो 1 2 8 अपान है 3, यानी 1 to 8 को अब क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये अपना 1 to 8 डिवाइड 3। 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम 12, 12 से 12 के 0, ये 8, 3 का 8 पे 2 टाइम 6, 2 बच जाएंगे यहाँ पॉइंट, यहाँ पे
0, फिर 6 तिया 18, 6 तिया इस तरह, तो 42.66 आंसर आ रहा है हमारा इसमें डेसिमल में। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की ये 4 ट्रिक्स एमसीक्यूज़ के लिए, और याद रखें ये ग्रेजुएशन कैटेगरी में आई हैं तो लाजमी ही इंटर और मैट्रिक कैटेगरी में आएंगी और एसएसटी में भी आएंगी। तो दोस्तों हमारा हम यूट्यूब चैनल देखते रहें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो